अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को इमीडिएटली लाइक भी कर दें। नमस्कार, मैं हूं अंजुला सिंह माहौर। योग क्रिया की कुछ खास जानकारी वाले पलों में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। हमारे साथ बने हुए हैं श्रद्धेय डॉक्टर श्री अशोक कुमार चैटर्जी जी। आप योग क्रिया के मर्मज्ञ हैं, ज्ञाता हैं। कई हफ्तों से लगातार उनकी विशेषताओं के बारे में, योग क्रिया के चर्चा के बारे में उनसे लगातार चर्चा होती आ रही है। मैं समझती हूँ कि बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो आचार्य श्री की किताबों का अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो किताबों के बारे में जानना चाहते हैं। बहुत सारे सुझाव हमारे दर्शकों के हमें प्राप्त हुए हैं, बहुत सारी जिज्ञासाएं हमारे दर्शकों की प्राप्त हुई हैं। उसी के आधार पर आज हम चर्चा करेंगे आचार्य श्री की पुस्तकों के बारे में कि उन पुस्तकों में क्या क्या लिखा हुआ है, आचार्य श्री अपने श्रीमुख से बताएंगे। आइए चलते हैं आचार्य श्री के पास। आचार्य जी, आपका हमारे शो में बहुत अधिक स्वागत है। जी नमस्कार। जानेंगे आप आज आपके द्वारा लिखी गई पुस्तकों के बारे में। आपकी एक पुस्तक है, बड़ी विशेष पुस्तक है और बड़ी प्रामाणिक पुस्तक है, वो है पुराण पुरुष योगीराज श्री श्यामाचरण जी की लहरी जी के बारे में। हम जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं उस पुस्तक में क्या है और वो किस भाषा में है। पुराण पुरुष योगीराज श्री श्यामाचरण लाहिड़ी जी बहुत फेमस पुस्तक है, नो डाउट। ये पुस्तक में लाहिड़ी बाबा का कंप्लीट जीवन कहानी है, बायोग्राफी जी जन्म से और लाइफ का एंड तक। लेकिन उसके भीतर कुछ विशेषत्व है। जी विशेषत्व यही है कि उनका जो जीवन दर्शन, उसके ऊपर आलोकपात किया गया है। जी और ये जो पहले से वो फिक्स था, भवितव्य था। जी क्या भवितव्य था? मैं एज ए राइटर में तो हमारा बारे में हम कुछ नहीं बताएंगे, जी वो जनता सोच लेंगे, हमारे देशवासी सोच लेंगे। जी लेकिन ये इसीलिए निर्वाचन था कि ये पुस्तक में क्या क्या होना चाहिए था। जी मेरा गुरुजी मुझसे सत्यचरण लाहिड़ी बाबा, जो कि श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय का ग्रैंडसन था, जी उन्होंने एक दिन बनारस से मुझको बुलाया कि तुम जल्दी काशी आ जाओ। जी तो हम काशी गया। कितने वर्ष पूर्व की बात है ये 1978 की कहानी कहते हैं। जी? तब उनका संदेश आपको प्राप्त हुआ कि आप आ जाइए। जी तो उस वक्त हम तो चले गए बनारस में। तो बोलता है, गुरुजी ने बोला कि देखो अशोक, लाहिड़ी बाबा का एक जीवन कहानी लिखने के लिए मुझको बहुत भक्त ने रिक्वेस्ट किया था, क्योंकि उनके जितने तत्व है वो हम जब एब्सेंट हो जाएगा तो नहीं मिलेगा समाज को। जी इसलिए बहुत प्रेशर मेरे ऊपर आता है। तो मैंने तो बहुत आदमी को, बड़े बड़े प्रोफेसर को भी बताया कि ये लाइफ हिस्ट्री लिखो। जी तो कोई नहीं लिख पाया। अब तो मैं बोलता, ऑर्डर देता हूँ कि तुम लिखो। जी तो मैंने बोला कि बाबा, हम तो कोई लिटरेरी मैन नहीं है, मैं तो कभी कोई पुस्तक लिखा भी नहीं है, तो आप जो ऑर्डर देते तो मैं क्या करूँगा बताइए। बोले, हम जो ऑर्डर देते तुम करो, देखो हो जाएगा, जिसका काम है वो करवा लेंगे। तो बस हम उसमें कभी फाकी नहीं दिया। वो जीवन कहानी जब लिखा था तो बड़े रास्ता को रोड को हम क्रॉस करते हैं, हम भूल गया कि वो रोड को मैं क्रॉस करते थे। बाथरूम में गया तो 1 घंटा बैठा था।
तो मेरे घर वालों 1 घंटा बाद डोर को नॉक करते हैं, क्या रे तुम्हारा क्या हो गया, 1 घंटा हो गया। तो हम तो भूल गए थे। तो ऐसे ऐसा बहुत बात है, खाना खाते थे तो ऐसा रुक जाते थे, मैं भूल जाते थे। तो हमारे बाजू में जो खाना खाते थे वो लोग बोलते, अरे क्या करते हो तुमने, ऐसा हमको कर दिया। तो ऐसा हमारा हाल हो गया था। नहाया तो कपड़ा नहीं चेंज किया, वैसा ही हम घर में बाहर घर से बाथरूम से घर में चले गए। तो आज सब कहते कि तुम क्या मैड हो गया। तो मैं बोलता नहीं, हमारा गलती भूल हो जाता है, क्योंकि हमेशा दिमाग में वही घूमता है। और रात को सोते हैं तो हमारा बेडरूम में और टेबल में पेपर और पेन हमेशा, उस वक्त डॉट पेन नहीं हुआ था जी, इसका पीछे डॉट पेन आया था जी। तो कलम फाउंटेन पेन था, तो वो फाउंटेन पेन अभी हमारा हाथ में नहीं है। हमारा लड़का जो है उसको रख दिया, बोले इसको हम एग्जीबिशन में देगा, छोड़ेगा नहीं इसको। तो ऐसा ही हुआ था कि रात को 2 बजे उठा और लिखना शुरू कर दिया। तो कभी ऐसा होता है कि कलम लेकर के बैठे हैं, कुछ भी नहीं आता है, तो छोड़ो, उसको रख दिया। जाकर के 2-4 घंटा तो क्रिया कर लिया, तो पीछे आया तो लिख लिया 2-4 पेज। ऐसा ही करके वो किताब बना है। तो उसमें क्या है, एक तो लिटरेचर है, दूसरी बात है इनका जो भगवान का जो लाइफ हिस्ट्री है उसको उठाने का मैंने बहुत कोशिश किया। इसका भीतर कितना हुआ मैं नहीं जानता हूँ, वो हमारा जनता जानेगा, हम नहीं जानता है। लेकिन मेरा गुरुजी किताब निकलने के बाद जब उनके पास भेज दिया प्रिंटेड किताब जी, तो हम चले गए बद्रीनारायण में, केदारनाथ बद्रीनारायण फैमिली लेकर के। उधर से जब बनारस में वापस आए तो शाम को उनका घर में आया, उनका बड़े बिल्डिंग था, तो देखता है कि वो कथा होता था धर्म का बारे में। तो हम उधर पहुंचा और गुरु जी को प्रणाम करके उधर चले गए। तो एक जस्टिस, वो रिटायर्ड जस्टिस था हाई कोर्ट का, उन्होंने उसका पुराण पुरुष किताब को पढ़ के सबको सुनाते थे और एक्सप्लेन कर देते थे। तो हम तो पीछे जाकर के बैठ गया। 2 मिनट के बाद गुरुजी कहते हैं कि अब जरा रुक जाओ, आप जिसको किताब पढ़ते हैं वो आपका पीछे देखो, पीछे तरफ बैठे हैं। वो आ गया, वो जस्टिस साहब ने किताब को बंद कर दिया और कहते हैं कि हमारा तरफ देखा भी नहीं। वो जस्टिस साहब ने कहते हैं कि ये किताब जो लिखा है वो मेरे नजदीक में जो आ जाएगा, ये हम कभी सपना भी हम सोचा नहीं था। तो और बड़े बड़े बात को बोलने लगा। हम बोले कि ऐसा आप मत बोलिए, मेरे भीतर में तो मेरा मन बिगड़ जाएगा, मेरे भीतर कोई अहंकार आ जाएगा, ये आप मत बोलिए जी। तो रुक दिया। तो ऐसा बात हुआ कि गुरुजी हमको बोला कि देखो एक किताब जो है ये सत्ययुग के गीता के मापे हो जाएगा। हम बोले बाबा हमने ये सब नहीं किया, ये तो आपका कृपा से जो हो गया, मैं नहीं जानता हूं। तो बात यह है कि इसके भीतर है नहीं क्या, उसके भीतर जो चाहे वो मिल जाएगा। लेकिन मेरा गुरुजी का यही ऑर्डर था कि कोई अपना मुताबिक का कहानी मत लिखो, जो सत्य है ट्रूथ उसको उसमें लगाओ। और लाहिरी बाबा का जो आदर्श है, जो फिलोसफी है, जो साइंस है, उसको बैठाओ कि इन फ्यूचर में मनुष्य का कल्याण होगा जी। तो मैंने तो बहुत कोशिश किया कि हमारा गुरु का ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, और ऐसा ही हमने किया, कोशिश किया। कितना अच्छा नहीं हुआ कि अच्छा हुआ कि बुरा मैं नहीं जानता हूँ, वो मेरा गुरुजी जानता है और जो रीडर है वो लोग जानेगा। मैं अपना किताब को प्रशंसा नहीं करेंगे तो इसमें अहंकार आ जाएगा